Assalamu alaikum, welcome back to our YouTube channel FX Festival. Hope you're all doing well. So आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ट्रेंड लाइंस का है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और इनको आप अपने चार्ट पे किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग में किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कशन इसकी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपको समझा दूं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करूं, बिल्कुल इजी और सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स कितनी है। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। ये बेसिकली तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। और जो टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ट्रेंड में ही ट्रेडिंग करें, और ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस या और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं। उनके बारे में भी वन बाय वन हम वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती हैं, अभी जो है वो ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन क्या है और इसको आपने किस तरह ड्रा करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह एक प्रो लेवल पे जाके एडवांस तरीके से आप किस तरह उसको ड्रा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। फिर फर्दर बाकी टूल्स भी वन बाय वन इंशाल्लाह। So there are three types of trends. One is uptrend, then downtrend, and then sideway trends. So basically जो ट्रेंड लाइन होती है ना, ये एक टेक्निकल टूल है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए आप कह लें, या आप ट्रेंड में आसानी के लिए। ट्रेंड लाइन जो है वो आपको आसानी फ्राहम करती है, एक तो ट्रेंड फाइंड करने में, दूसरा आपकी एंट्री पॉइंट में, तीसरा आपके एग्जिट पॉइंट में, चौथा मेन चीज जो है वो आपको जो आपका रिस्क है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद देती है ट्रेंड लाइन। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन होती क्या है। आपके जो जो भी आप अपना मेटा ट्रेडर 4-5 या जो भी ट्रेडिंग वगैरह यूज कर रहे हैं अपने एनालिसिस वगैरह करने के लिए, उसमें कुछ इस तरह से हमारे पास एक टूल मिलता है जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसके थ्रू हम जो है वो एक तो ट्रेंड भी फाइंड करते हैं और दूसरी सारी चीजें भी हैं। अब आपने ट्रेंड लाइन को ड्रा किस तरह करना है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का एक आसान सा तरीका है कि अगर आप किसी अप ट्रेंड मूव में बैठे हुए हैं, आपकी चार्ट पे आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर जो एक ट्रेंड लाइन है वो आप यूं समझ लें कि जो मार्केट ने हायर लोज लगाए हुए हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है ना, आप उधर एक लाइन ड्रा करेंगे। और ये जो है ये बेसिकली आपकी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। लेकिन ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी वो बेसिकली कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। लेकिन अभी जो ट्रेंड लाइन है वो बेसिकली जैसे अभी आप ये देखें कि मार्केट अप साइड पे मूव करती हुई जा रही है, हमारे पास ये एक सपोर्ट बनी है, ये एक सपोर्ट बनी है, ये एक सपोर्ट बनी है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये बेसिकली तीनों सपोर्ट्स को मिला रही है। तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट ही आप इसको कह लें, ये आपको जो ट्रेंड में है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड करने में मदद देता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अगर तो मार्केट अप ट्रेंड जा रही है तो फिर जाहिर है आप नीचे सपोर्ट उसकी ड्रा करेंगे। और उसकी शर्त यह है कि मिनिमम जो लास्ट टू लोज है ना, वो जो मार्केट ने लगाए हुए हैं आपने उनको आपस में कंबाइन करना है। और अगर दो से ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जितने ज्यादा टच होंगे उतनी जो सपोर्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो वीक हो जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि उतना स्ट्रांग हो जाता है। वो हम आगे जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो फिर वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, अभी उस पे हम नहीं जाते। और अगर हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन है वो आपको एज अ रेजिस्टेंस जो है वो काम करेगी। जैसे अभी ये देखें मार्केट नीचे आ रही है, ये मार्केट ने हाई लगाया है, नीचे ऊपर जाके अगेन मार्केट ने ये एक हाई लगाया है, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होगी। नीचे आके अगेन मार्केट ने जो हाई लगाया है ये भी रेजिस्टेंस होगी, और सो मार्केट इस तरह ट्रेंड में चलती जाएगी। और इसको हम कंबाइन कर देंगे इस तरह ट्रेंड लाइन से, ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने अपना जो ट्रेंड लाइंस हैं वो ड्रा करनी है। अभी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने चार्ट पे किस तरह ड्रा करनी है। ये एक एग्जांपल है, इसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में जाके भी इसको ड्रा करेंगे। अभी ये देखें कि मार्केट इस जगह से जो है वो बेसिकली अप ट्रेंड में थी। तो ये देखें अप ट्रेंड में थी, तो इस जगह पे हमारी ये ट्रेंड लाइन आ गई, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन हो गई। अब इधर से मार्केट अगेन नीचे वाली साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, तो ये हमारे जो हाईज है उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो इस तरह हमारी ये ट्रेंड लाइन आ गई। अच्छा, अभी इधर अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड हो गया।
खैर ये एक अच्छी एग्जांपल नहीं है ट्रेंड लाइन की। वो जब आप मार्केट में आप आएंगे, एनालाइजिंग करनी शुरू करेंगे, फिर आपको इस चीज़ का अंदाजा होगा। अभी ये जो है हमारे पास ये साइडवेज ट्रेंड आ गया, क्योंकि ना मार्केट स्ट्रेट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, जिस तरह अभी इधर स्ट्रेट ऊपर और नीचे गई है। तो ये हमारे पास साइडवे आ गया। अगेन ये देखें, बहुत अच्छा अप ट्रेंड मूव मिला है हमें, और इसको हमने अब जो है ना वो ट्रेंड लाइन के साथ इस तरह से कंबाइन कर दिया, और ये बड़ा अच्छा मूव मिला है देखने को। उसके बाद अगेन जो है ये काइंड ऑफ कह लें आप साइडवे मूव ही है, लेकिन फिर अगेन मार्केट ने नीचे वाली साइड पर मूव किया और ये हमारे पास डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो इस तरह आपने ट्रेंड लाइंस जो है वो लगानी है, कोशिश करनी है कि लास्ट टू हाईज या लोज जो है उनको कंबाइन करें। उससे ज्यादा फिर आपको जो भी मिलते हैं, फिर वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। अभी हम कोशिश करते हैं चार्ट पे जाके जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन के थ्रू है वो ड्रा करने के हवाले से। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके ना, तो हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अभी ये बहुत अच्छी एग्जांपल है मेरे सामने, ये देखें। अभी इधर से मार्केट ने जो है ना वो डाउन ट्रेंड मूव करना शुरू किया। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने एंट्रीज कैसे लेनी है और आपने इसमें एग्जिट वगैरह कैसे करना है। अब ये देखें, वन टू इस जगह पे चलें, अच्छा एक मिल गया आपको रेजिस्टेंस लेवल। इसको आप वन कह लें, टू थ्री टच जो हमें मिले हैं, चौथा टच भी हमें रिजेक्शन मिली है, लेकिन अगेन फिर मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अब इस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे। अगेन इधर से आप नीचे से जो है वो बेसिकली मार्केट ने अप ट्रेंड मूव करना शुरू कर दिया। अब ये देखें कुछ इस तरह से, इसमें भी हमारे पास वन टच हो गया, टू टच एंड थ्री टच हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये इस तरह से मार्केट कुछ नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें भी वन टच, टू, थ्री एंड फोर, इस तरह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अब इधर रास्ते में मार्केट ने थोड़ा सा साइडवे मूव भी किया है, कुछ इस तरह से। तो इसको भी हम लगा लेंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन जो है वो बेसिकली इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाने के लिए ड्रा की जाती हैं। साइडवेज के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन चले मैं साथ में वो भी आपकी चीज़ क्लियर कर दूं। तो कुछ इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसमें अगर आप खुद से लगाना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरियाज बन जाएंगे। ये जल्दी जल्दी मेरे सामने आई हैं और वो मैंने आपके सामने ड्रा कर दी हैं। अब इस पे आपने ट्रेड किस तरह करनी है बेसिकली। अब ये देखें, आपको पता है कि वन टच टू टच पे इस जगह पे तो आपने यहां तक जब मार्केट आई, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इधर तक जब मार्केट आई है तो आपने ये ट्रेंड लाइन लगा दी है। अब आपका कहना यह है कि नेक्स्ट इसको ट्रेंड लाइन को आप आगे मजीद खींच लेंगे। जब आप कहते हैं कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो मैं अपनी एंट्री जो है ना वो बेसिकली ले लूंगा। अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो आप इस पे ट्रेड्स ले सकते थे। आप इस जगह पे ट्रेड लेते, अपनी इस पॉइंट पे ट्रेड ले लेते। यहाँ जब मार्केट ने इसका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है तब आप ट्रेड ले लेते, और आपका एसएल जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाता, ठीक है। और मार्केट जब तक आपको आप ट्रेंड में मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, आप इसमें ट्रेड ले सकते थे। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं अगले लेवल पे। ये तो हो गई कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। अब इसको आगे आपने जो है ना वो खींच लेना है, क्योंकि आगे जब जाएगी तो गेन ज़ाहिर है फिर आप इसमें एंट्री फाइंड करेंगे। या अगर मार्केट, अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इधर देखना है कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था, जो पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल आ गया इस जगह पे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा रही तो आप इससे अपनी जो ट्रेड है वो एग्जिट कर देंगे। तो इस जगह से अगर इस जगह तक आप, अगर आप इसमें सेल की ट्रेड लेते हैं तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो बना सकते थे। इस जगह पे आप इसमें ट्रेड ले लेते जब मार्केट ने आप ट्रेंड मूव करना शुरू कर दिया, नीचे ब्रेक किया लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये एक अच्छा मूव मिल गया था आपको, और तकरीबन 110 पिप का मूव था, अच्छा प्रॉफिट आपने पकड़ लिया। अब अगेन आगे चलते हैं। इस जगह पे आके मार्केट ने एक तो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग की है, दूसरी नेक्स्ट कैंडल फिर अगेन नीचे क्लोजिंग कर दिया। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो इधर सेल की ट्रेड लेंगे, कुछ लोग होंगे जो इधर बाय की ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर तो किसी ने इसको ब्रेक करते ही अपनी ट्रेड ले लिया है, तो फिर तो जाहिर है वो इस जगह पे अपनी ट्रेड लगाएगा, और उसका एसएल जो है वो बेसिकली जाहिर है इसके नीचे होगा, जो काफी बड़ा एसएल बनता है तकरीबन 130 पिप का। अब इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा वो जाहिर है जब तक अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड में को मूव नहीं मिलता तो आप इसमें एग्जिट नहीं करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बेसिकली इधर रेंज करना शुरू कर दी, साइडवे मूव करना शुरू कर दिया। जब साइडवे मूव करना शुरू करती है तो फिर जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें, इस जगह से इस जगह तक हमें दो टच मिल चुके हैं इस जगह पे। अब हमने अपनी ट्रेंड लाइन को आगे खींच के ले गए हैं कि हमारा कहना है कि जब मार्केट इसको टच करेगी तो हम इसमें बाय की ट्रेड जो है ना वो ले लेंगे। अब जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे ट्रेंड लाइन को टच किया, हमें बुलिश कैंडल क्लोजिंग भी मिली है, हमने इधर बाय की ट्रेड
ले ली। अब जैसे ही इस जगह पे बाय की ट्रेड लेनी है तो आप देखें, रूल तो ये बनता है मेरे अकॉर्डिंग कि आप इसके प्रीवियस जो लो है उसके नीचे असर रखें, लेकिन बहुत बड़ा असल बनता है 95 पिप का। और अगर आप ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास इतना बड़ा मूव नहीं है, ऊपर हमारे पास जस्ट 80 पिप का मूव है। तो बेहतरीन हाल यही है कि आप इसी लो के नीचे अपना असर रख दें, 14-15 पिप का असल। और आपका अगर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस लेवल तक भी मार्केट जाती है, तो या ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन आ गई थी, नेक्स्ट लेवल जहां पे ट्रेंड लाइन उसको टच करती है उस लेवल तक भी जाते हैं, तो हमारे पास 40-50 पिप का जो टीपी है ना वो बनता था। इस रिस्क रिवार्ड अच्छा बन गया। खैर, इसमें मार्केट अगर नीचे आई, हमारा असल हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस पे। अब ये हमारे पास दो टच हो चुके हैं, तीसरे टच पे हमने ट्रेड लेनी थी। तीसरे टच पे अगर आप देखें तो बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिली है। जैसे ये डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल्स के बारे में भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर इसके ऊपर भी असर रखते हैं, 30 पिप कैसल बनता है और नीचे हमारे पास काफी ज्यादा एरिया बनता है। अगर हम इस सपोर्ट की भी बात करते हैं, तकरीबन 137 पिप का एरिया बनता है, तो ये एक अच्छी ट्रेड मिल गई। अब ये अच्छी ट्रेड मिल गई अगेन, ज़ाहिर है इसमें क्लोजिंग जब करेंगे तो क्लोजिंग इस सपोर्ट को तो खैर अब हम करते हैं ख़त्म, ये थोड़ी सी पीछे चली गई है। अब इसमें ये दो ही तरीकेकार हैं, या तो मार्केट जो है वो एक साइडवे मूव करना शुरू कर दे तो इससे एग्जिट कर दें, या इसमें अप ट्रेंड मूव करना शुरू कर दे तो इससे हम जो है वो एग्जिट कर दें। या अगेन मार्केट ऊपर जाती है तो उस ट्रेड को रनिंग में रहने दें, कुछ पोजीशन अपनी चलें इस सपोर्ट पे आगे अपनी क्लोज करने के बाद कुछ रनिंग में रहने दें, अगेन ट्रेंड लाइन का वेट करें, मार्केट उसको टच करे, आप अगेन सेल की ट्रेड लें। और अगेन जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया, आप देख सकते हैं कि इसमें 37-38 पिप का एसएल बन रहा था। 40 पिप का भी अगर आप कर लें तो ये जो हमारे पास फ्लो लगा हुआ है उधर तक भी आपके पास 128 पिप का टीपी बनता है, जो कि अच्छा प्रॉफिट मार्केट में आपको मिला है। तो ट्रेंड लाइन पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ इस तरह से मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझने में आसानी हुई होगी। फिर भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ट्रेंड लाइन बहुत से लोग गलत भी लगाते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन अपने हिसाब से लगाएंगे, कुछ लोग और तरह से लगाएंगे। लेकिन डाउन ट्रेंड में हमेशा जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर वाली साइड पे एज अ रेजिस्टेंस आपके काम करेगी, अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होगी वो एज अ सपोर्ट आपके साथ काम करेगी। और आप इसमें कंफर्मेशन का वेट करने के बाद एंट्री लिया करें। वो कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो भी आगे चल के अगले लेक्चर्स में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक यही था। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।